नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। सोलन में मौसम ने गर्मी को खत्म कर दिया है। राजधानी शिमला में भी बारिश शुरू हो गई है। किसानों के लिए यह बारिश फसल के लिए लाभदायक साबित हो सकती है, जबकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जम्मू के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान रेंजरों ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें सेना के सूबेदार कुलदीप चंद शहीद हो गए। वह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी थे और अपने पीछे परिवार छोड़ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनकी शहादत पर शोक व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बंजार का मंगलोर पुल गिर गया, जिससे हाईवे 305 पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। शुक्रवार रात हुए इस हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए मशीनें तैनात की हैं। स्थानीय विधायक ने जल्दी समाधान का आश्वासन दिया है। सिद्धपुर गांव में अजीत सिंह का घर आग में जल गया। सुबह 4 बजे लगी आग ने परिवार का सारा सामान, जिसमें गहने और नकदी भी शामिल थे, राख कर दिया। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने मदद की। प्रशासन ने पीड़ित को 10,000 रुपए की राहत दी। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने अपने जन्मदिन पर ज्वालामुखी मंदिर में माता के दर्शन किए। विशेष पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के बाद उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इंदु गोस्वामी ने वक्फ बोर्ड में हालिया संशोधनों को ऐतिहासिक बताया, जिससे गरीब मुस्लिमों को लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए घर द्वार चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी। एम्बुलेंस सीधे घर आएगी, जिसमें डॉक्टर और नर्स मरीजों का उपचार करेंगे। मरीजों को मुफ्त दवाइयां और टेस्ट घर पर ही किए जाएंगे। गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना को जल्द लागू करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। शिमला, धर्मशाला, मंडी और चंबा में मौसम ने लोगों को राहत दी, लेकिन कई उड़ानें रद्द हो गईं। लाहौल में बर्फबारी के बीच 153 से अधिक भेड़बकरियों की मौत हो गई। शनिवार को भी बारिश की संभावना है। इस सोमवार से हिमाचल में समर टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो रही है, जिसमें रिकॉर्ड सैलानियों के आने की उम्मीद है। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं। होटल संचालक और पर्यटन कारोबारी सभी तैयारियों में जुटे हैं और इस वीकेंड पर भीड़ उमड़ने की संभावना है। ठियोग के शिकरी गांव में एक 2 मंजिला लकड़ी के मकान में आग लगने से 2 परिवारों की जीवन भर की कमाई चंद मिनटों में जल गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। प्रशासन ने पीड़ितों को 50,000 रुपए की सहायता देने का आश्वासन दिया है। अग्निशामक सेवाओं में कमी के चलते आग बुझाने में देरी हुई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए रीअपियर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएगा। बोर्ड ने स्कूलों से 22 अप्रैल तक प्रश्न पत्रों की मांग भेजने को कहा है। परीक्षा पास करने पर ही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय ने हरी मिर्च की 3 नई किस्में विकसित की हैं, जो रोग प्रतिरोधक है। ये किस्में किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में मदद करेंगी। इनमें उपज क्षमता 220 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये सड़न रोग से सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 किलोमीटर के दायरे में कम विद्यार्थियों वाले हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा 0 दाखिलों वाले 7 डिग्री कॉलेज भी बंद किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने उद्योगों को दी जाने वाली रात्रि बिजली सब्सिडी समाप्त कर दी है। इससे उद्योग संचालकों में नाराजगी है, क्योंकि लागत में वृद्धि हो गई है। अगर राहत नहीं मिली तो कई उद्योग बंद होने या अन्य राज्यों में पलायन का सामना कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में विकास खंड अधिकारियों को पंचायतों में रेत, बजरी और पत्थरों के टेंडर आमंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब पंचायत प्रतिनिधि अपने स्तर पर टेंडर नहीं कर सकेंगे। नई कमेटी बाजार दरों के आधार पर टेंडर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी। आनी कस्बे में एक युवक ने एक लड़की पर हमला किया जब वह अपने कमरे में सो रही थी।
उसने दरवाजा तोड़कर लड़की को थप्पड़ मारे। बाद में लड़की ने साथी को बुलाया, लेकिन आरोपी वापस आया और उसे लाठी से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।